बच्चों, पिंटू एजुकेशन में आपका स्वागत है। फिर से मैं आपका प्रतिशत का चैप्टर में कुछ टॉपिक लेकर तैयार हूँ। चलो आज मैं ये चैप्टर में एक दो तीन पॉइंट जो है फिर से रिवीजन करते हैं। जैसे पहला पॉइंट, अभी प्रतिशत तो हम समझ गए कि किसी प्रतिशत के 100 भाग को हम प्रतिशत कहते हैं। तो प्रतिशत में जो है प्रतिशत का परिवर्तन हम कैसे करते हैं, तब सबसे पहले प्रतिशत को हम भिन्न को देखते हैं। जैसे कोई संख्या भिन्न में रहता है तो भिन्न को हम कैसे बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रतिशत दिया है, जैसे कोई 60% दिया है, तो इसको भिन्न में कहेगा बदलने के लिए, तो हम कैसे बदलेंगे। तो जो प्रतिशत दिया रहता है ना, इसका वैल्यू 100 होता है। तो जैसे 60% है तो 60 ऊपर में चला जाएगा, अंश हो जाएगा प्रतिशत का दर, जो पहले वाला वीडियो में हम बता चुके हैं आपको। इसका प्रतिशत जब हटाते हैं तो बटे में कितना आता है 100। इसको काटेंगे तो देखिए ये आसानी से 0 से 0 कट जाएगा। 2 के पहाड़ा में 3 मरतबे 6 कट जाएगा, 2 के पहाड़ा से यह 5 कट जाएगा। तो हमारे पास कितना आएगा 3/5। तो यह हमारा भिन्न में बदल चुका है। अब इसको फिर हम दूसरा, जैसे मान लीजिए अब कि आपको 5% का ही बदलना है भिन्न में, तो देखिए ये प्रतिशत का हमेशा याद रखिएगा, ये चिन्ह जो होता है प्रतिशत का होता है, ये प्रतिशत में हमेशा 100 माना जाता है। तो इसको फिर देखिए 5% का दर हो जाएगा, ऊपर का जो अंश होगा से, और नीचे इसका जो बटे होगा हटेगा, तो उसका मतलब क्या होगा 100। अब देखिए 5 के पहाड़ा में 100 का मरतबे है 20 मरतबे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ऊपर कुछ नहीं है तो 1, नीचे में क्या बचेगा 20। यानी इसका जो प्रतिशत का भिन्न बना 1/20 बना। इस तरह से आप किसी भी संख्या को भिन्न में परिवर्तन कर सकते हैं, प्रतिशत का सिर्फ, ठीक है। फिर अब देखिए, जैसे अब दशमलव में हमको बदलना है, अब तो भिन्न में बदल दिए। अब हम किसी भी प्रतिशत को परिवर्तन करना चाहते हैं दशमलव में, तो हम लिख सकते हैं सेकेंड जो टॉपिक होगा, प्रतिशत को किस में बदलना होगा, प्रतिशत को दशमलव में। प्रतिशत को किस में बदलिए, दशमलव में बदलना होगा। में अगर इसको हम दशमलव में बदलेंगे तो बच्चों, जैसे आप देख सकते हैं दशमलव में किस तरह से बदलेंगे। जैसे मान लीजिए कि यह कोई 40% संख्या है ना। इसको अगर बोला जाए कि इसको दशमलव में बदल के बता दीजिए, तो 40 ऊपर तो रहेगा क्योंकि प्रतिशत का दर होता है, इस प्रतिशत को हटाने के बाद क्या आता है 100 आएगा। तो इसको इससे काटेंगे, फिर इसको 4/10 बच गया, तो 4 किससे कट सकता है 2 से, 2 से कटेगा, 2 दूना 4। अब देखिए 10 किससे कटेगा 5 या 2 से। तो जब ऊपर वाला 2 से कटा तो नीचे वाला भी 2 से काटेंगे, तो कितना मरतबे कटेगा 5 से, यानी हमारा आ जाएगा 2/5। अब इसको दशमलव में बदलिएगा, तो आप बदल के देखिए कि कितना आंसर आएगा। आप खुद से करिए, ऐसे हम बदल के देखते हैं। 2 से 5 में भाग करेंगे तो 0.4, 5 से 2 में भाग करना है, सॉरी बच्चों, तो क्या कहलाएगा, इसका आंसर कितना आएगा 0.4। अब देखिए इसका जो आया है दशमलव में, ये प्रतिशत को हम बदल दिए, ठीक। उसी तरह आप 50% को दशमलव में बदल दीजिए। देखिए 50 तो ऊपर में रहेगा, बटे में यहाँ कितना ही प्रतिशत हटेगा तो आएगा 100। इस 0 से इस 0 को काटिए, 5 के पहाड़ा में कितना मरतबे 10 होगा 1/2, 1/2 को दशमलव में बदलिएगा, यानी 0.5। इस तरह से आप प्रतिशत को दशमलव में बदलना भी सीख गए। अब तीसरा है, किसी भी संख्या को पूर्णांक, प्रतिशत को पूर्णांक में बदलना है। यानी तीसरा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, प्रतिशत को किस में बदलना है, पूर्णांक में। प्रतिशत को पूर्णांक में बदलें, पूर्ण संख्या में बदले, ऐसे लिख सकते हैं। बदले। अब चलिए पूर्ण संख्या में बदलने के लिए हम इसे हमेशा प्रतिशत के बटे में 100 ही लिखेंगे, क्योंकि 100 से भाग करना पड़ता है। तो जैसे देखिए मान लीजिए कि कोई 40 है, 40% को पूर्णांक में बदलना है,
यानी संख्या में, तो कोई नहीं पूर्णांक में सीधा होना चाहिए, इसको भिन्न में नहीं होना चाहिए। तो जैसे 40% है, तो 40% को हम कैसे बदलेंगे, ये 400% मान लो, 400% को, तो 400% को क्या हो जाएगा 400, आप प्रतिशत हटा देंगे तो बटे में क्या आएगा 100, इससे कटेगा कितना है 4। जैसे आपको मान लीजिए कि 600% है, तो इसको हम 600 बटे में कितना कर देंगे, प्रतिशत हटेगा तो 100, यानी इस तरह से कटेगा तो यह कितना बचेगा 100। इस तरह से यह संख्या जो बच रहा है पूर्ण संख्या में बदल रहा है। अब चलिए हम टॉपिक 3 पढ़े थे। सबसे पहले क्या पढ़े थे, प्रतिशत को परिवर्तन करना है तो किस में, पहले भिन्न में करना है, भिन्न में करने के बाद ये हम आपको बता दिए। फिर प्रतिशत को दशमलव में परिवर्तन करना था, दशमलव में भी करके बताए। प्रतिशत को पूर्ण संख्या में बदले तो पूर्ण संख्या में बदल के भी बताए। चलिए अब आपको होमवर्क हम दे रहे हैं, कुछ आप लोग अपने करके कमेंट में हमको ज़रूर बताइए कि आपका आंसर कितना आ रहा है। जैसे आप इस संख्या को प्रतिशत में बदल लिए, भिन्न में बदल लिए, जैसे 60 70 कर दीजिए इसको, 70%, 30% और 20%, ठीक है। चलिए अब इसको दूसरा क्वेश्चन में क्या है, प्रतिशत को दशमलव में बदलिए। तो प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए फिर इसमें होमवर्क आपका रहा, जैसे यहाँ पर 25%, 40%, 20%, ठीक है। अब चलिए प्रतिशत को पूर्णांक संख्या में बदलना है, तो इसके लिए आपका होमवर्क रहा 700%, 800% और 300%। और बताइए इसका तीनों का आंसर आप कमेंट में, क्या आपको समझ में आया कि नहीं बच्चों। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में दूसरा टॉपिक इसी का आगे बनाएंगे।